हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। मैथ्स का जो पेपर है आपका कल होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए देवजू क्लासेस आपके लिए जो एमसीक्यू था, है ना, यानी ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, पहला पेपर जो 40 मार्क्स का होने वाला है, उसमें चैप्टर वाइज फाइनल रिवीजन कराया है। ठीक है, तो वो जो चैप्टर वाइज फाइनल रिवीजन कराया है 2 वीडियो में अपलोडेड है। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर के पहले वो 2 वीडियो को देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव पोर्शंस को बात करेंगे। ये भी चैप्टर वाइज लेकर के आए हैं, लेकिन इसमें हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन वाइज कैसे, जो सेक्शन सी है आपका, यानी जो 5 मार्क्स के प्रश्न आने वाले हैं, वो उसमें से आपको कितने करने हैं? केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो वो जो 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें एक क्वेश्चन आप सांख्यिकी का जरूर करिएगा, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और उसको आप कर लेना है उसको, यानी 5 मार्क्स हम पक्का कर लेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। सब्जेक्टिव पोर्शन है मीन मीडियन मोड का, है ना। ये 5 नंबर का प्रश्न है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। चूंकि माध्य बनाने के लिए आपके पास 3 प्रोसेस है, 3 तरीके हैं, 3 विधि हैं, और तीनों विधि में से आप किसी एक विधि द्वारा इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई विधि का नाम दिया हुआ नहीं है। तो आप प्रत्यक्ष विधि से बना सकते हैं, पग विचलन विधि से बना सकते हैं, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड जो है ना, उससे बना सकते हैं, काल्पित माध्य मेथड से। तो काल्पित माध्य और पग विचलन विधि में आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे डी निकालना पड़ेगा, यू निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप पर अगर प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो ज़्यादा इसमें दिक्कत का सामना आपको करने का नहीं मिलेगा। इसलिए आप प्रत्यक्ष विधि से, मैं चाहूँगा कि आप प्रत्यक्ष विधि से इसका हल करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको कैसे बनाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है देखिए। 0 से 10, है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। एफ आई कितना दिया हुआ है? 5, 8, 10, 3, 8 और 6। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स आई। एक्स आई का कॉलम बनाएंगे खुद से। एक्स आई क्या होता है? ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना, ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा जो है, ये दोनों के योग का आधा, यानी ये दोनों का एवरेज जो होगा वही होगा एक्स आई। यानी 0 और 10 को आप जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो गया? 5। वैसे ही 10 और 20 में 10 और 20 को जोड़ दीजिए, 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 को आप भाग दे देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 15। बहुत ही आसान तरीका है और आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। 30, 20, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। 30, 40, 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। 50, 40, 90, 90 का आधा 45। 60, 50, 110 का आधा 55, है ना। उसके बाद क्या करना है? एफ आई एक्स आई क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई का मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 गुने 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। 8 गुने 15 कितना हो जाएगा? 120। 10 गुने 25 कितना हो जाएगा? 250। 3 गुने 35 कितना हो जाएगा? 105। 8 गुने 45 कितना हो जाएगा? 360। 6 गुने 55 कितना हो जाएगा? 330। आप यह इसको हल करते समय आप यह ध्यान में रखेंगे कि इसको कम से कम 1 से 2 बार आप फिर से पुनः इसको चेक कर लें, क्योंकि इससे गलत होने का चांस कम हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक नंबर इधर उधर हुआ तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप इसको 1 से 2 बार इसको देख लोगे, इसको चेक कर लोगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एफ आई को जोड़ दिए। एफ आई को जोड़ने के बाद कितना आया? 40। और एफ आई एक्स आई को जोड़ देंगे तो कितना आया? 1190। फॉर्मूला फिर क्या है? माध्य बराबर होता है समेशन, यानी सिग्मा किसका? एफ आई एक्स आई का, और बटे में सिग्मा एफ आई।
तो एफ आई एक्स का कितना आया था 1190, कितना आया 1190, है ना 1190। तो 1190/40, तो 1190/40 करेंगे तो भाग देने के बाद कितना वैल्यू आया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना, 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी के 8, 4 9 36.29.75, ये क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या किए हम लोग, पहले एक्स आई निकाल लिए और फिर एफ आई गुने एक्स आई कर दिए, एफ आई एक्स आई को जोड़ दिए और एफ आई एक्स आई को जोड़ने के बाद जो आया ऊपर रखे और एफ आई को जोड़ने के बाद जो आया उसको नीचे रखे, उससे भाग दे दिए, है ना। तो ये इतने आसानी से आप 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग माध्यिका। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों में से कोई दो आएगा, या तो माध्य माध्यिका दे दे, या माध्यिका बहुलक दे दे, या माध्य बहुलक दे दे, है ना। तो हम तीनों के लिए रेडी रहेंगे ताकि आसानी से 10 नंबर प्राप्त किया जा सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माध्यिका। माध्यिका क्या कह रहा है कि 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 और बारंबारता दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सजा लिए। सी आई क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, एफ आई। एफ आई क्या दिया हुआ है, एफ आई देखिए 2 3 7 6 6 6 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग सी एफ निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या आ जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा। अब उसको जोड़ना शुरू करेंगे, 2 और 3 को जोड़ के क्या आएगा, 5, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12, है ना। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, 18 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24, 24 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 30। एफ आई को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आया, 30। ये जो 30 होगा, या फिर ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो सही है आप, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। ठीक है, तो जो n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या। तो अब हम लोग देखेंगे n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n/2, यानी 30/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। क्लियर। अब ये जो 15 हुआ, अब 15 से ठीक ज्यादा, है ना, 15 से ठीक ज्यादा, तो यहाँ 2 5 12, तो 15 से ठीक ज्यादा कौन है, 18। और यही जो होगा, यही तुम्हारा माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, यही तुम्हारा क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। तो इसका माध्यक वर्ग कौन आया, 15 से अधिक थोड़ा सा क्या है, 18, तो इसका माध्यक वर्ग कौन आएगा, 55 से 70। फिर क्या है, एल क्या है, इसका निम्न सीमा है। ये क्या है, निम्न सीमा। तो एल कितना, एल का वैल्यू कितना आ गया, 55। फिर सी एफ, सी एफ क्या होगा, जो माध्यक वर्ग होगा उसके जस्ट पहले वाला संचयी बारंबारता। ठीक है, ये माध्यक वर्ग हुआ और ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता। तो ठीक पहले कौन सा संचयी बारंबारता है, 12। तो सी एफ का मान कितना आ गया, 12। उसके बाद क्या है, एफ। एफ क्या है, जो माध्यक वर्ग, ये जो माध्यक वर्ग है, इस माध्यक वर्ग का जो संचयी बारंबारता होगा वही क्या होगा, एफ होगा। उसके बाद वर्ग माप। वर्ग माप क्या होगा, जो आपका माध्यक वर्ग है उसका ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, वर्ग माप हो जाएगा। तो 70 - 55 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आप देखते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है, L + n/2 CF, n/2 - CF/F गुने H। तो L क्या है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है, 55, प्लस, है ना, प्लस क्या है, n/2, n/2 कितना आ गया, 15, माइनस CF कितना आया था, CF यहाँ देखिए, CF कितना है, 12, यानी माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला। तो CF आ गया आपका 12। उसके बाद क्या है, F। F कितना है, यानी माध्यक वर्ग वाला F कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा 6, है ना, नीचे हो गया 6। और वर्ग माप जो था वो कितना आया, 70 - 55 15, तो ये 15। ठीक है, 55 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। इधर देखिए 15 में से 12 घटाओगे तो 13 आएगा, 13/6
सॉरी 15 में से 12 जाएगा तो 3/6 × 15। अब 3 से 6 2 बार में कट जाएगा तो 15/2, 15/2 को भाग दे देंगे तो कितना होगा 7.5। हम लोग फिर से इसको इस तरह से जोड़ेंगे नहीं, है ना, जोड़ के फिर भागा देने का कोई मतलब नहीं पड़ता है। जो इस साइड वाला है उसको पहले हल कर लेंगे। तो 15/2 होगा तो क्या हो जाएगा 7.5, और 55 में 7.5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 62.5। कितना आ जाएगा 62.5। यही 62.5 जो है वो आपका माध्यक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बहुलक से प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न यह है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है और बारंबारता आपका दिया हुआ है। लैंडस्केप पॉइंट में दिया हुआ है, आप पोर्ट्रेट में इसको करके देखिए, सीधा सीधी लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल टाइप का लैटिट्यूड करके देखिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन में दिया हुआ है इस टाइप से, और इसको क्या करें वर्टिकली इसको अरेंज करिए। तो वर्टिकली जब आप अरेंज करेंगे, लैटिट्यूडली आप अरेंज करेंगे, कुछ भी बोलिए आप, तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो क्या करेंगे, CI दिया हुआ है 0 से 6, 6 से 12 ये दिया हुआ है, और F भी दिया हुआ है। बस उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बहुलक वर्ग। इसमें सबसे बड़ा कौन है F, 35। तो 35 का जो वर्ग होगा दैट वही वर्ग अंतराल जो होगा उस बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 18 से 24। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी 18। वर्ग माप क्या हो जाएगा 24 में से 18 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 6। F1 कितना है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखिए ये जो बारंबारता होगा वही क्या होगा F1 होगा, और F0 क्या होगा, इससे जस्ट पहले जो होगा वो F0 होगा, और इसके जस्ट बाद जो होगा वो F2 होगा। क्लियर है। उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई यानी बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। क्लियर। तो L कितना आ गया 18 प्लस 35 माइनस 25 बटा 2 गुने 35 माइनस 25 माइनस 18 गुने 6। ठीक है, तो 35 में से 25 गया तो कितना आ गया 10, और 70 माइनस 43 है ना, तो कितना आ गया 10/27 है ना, 10/27। तो 18 प्लस 10/27 गुने 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 3 9 27 और 3 दूनी के 6, फिर 2 दहिया 20/9 यानी 2.2। इसको फिर से 9 को 18 से गुना करना, फिर 20 को जोड़ना, ये भिन्न का जोड़ टाइप का बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा जो इधर वाला पार्ट जो दिया हुआ है उसको पहले हल कर लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। 18 प्लस 2.2 कितना हो जाएगा 20.2 है ना। तो 20.2 जो होगा वो बहुलक होगा इस प्रश्न का।